एक जैन फकीर की कहानी। यह कहानी जापान की है। इस कहानी को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना सीख जाओगे, इसलिए कहानी को पूरा सुने। एक बार एक जैन फकीर को उसके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी। जहाँ वे ठहरे हुए थे 7वें मंजिल पर ही उस घर के मालिक गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्तों को बुलाया था। सभी उस 7वें मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते भी बहुत है। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। वो गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक से उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वे कमरे में ही तो फंसे नहीं रह गए। वो उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गया। वो जैन फकीर तो पतली मारे, आंख बंद किए एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया। गृहपति को खींचा चला गया जैसे कोई चुंबक से खींच रहा है। आकर बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वह बातें दोबारा ना शुरू करें, और अब वह बातें मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वो वहाँ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठी मंजिल पर भी, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप पूरे बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों में है वह बिल्डिंग की तरह सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा वो वहाँ भाग रहे हैं। मैं भी भागा अपने भीतर की तरफ। मैं भी भागा अपने भीतर की तरफ। भागना ही मुझे सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ ना कहूँगा, मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो दूर भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे बाहर की तरफ, क्योंकि यह सब एक ही तरह को भागने को जानते हैं, बाहर की तरफ भागना। इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर से पहले ही मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही यह बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, फिर मुझे कोई चिंता ना रही। फिर किस बात की मौत? फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही ज़िंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है।
वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप जन्म से पहले जब अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, जबकि सच्चाई यह है कि आपने जन्म से पहले आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुँचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतज़ार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज़ अंदर आते जाते रहते हैं, जिनका रोज़ आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोचकर बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंतर्धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और उच्च पद प्राप्त करने की लालसा लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारे आंखों के सामने छोटे से रूप से गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।